हेलो स्टूडेंट्स, बच्चा लोग बढ़िया। आप लोग उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। चलिए, सो आज का जो टॉपिक है, नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथ्स में। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे आज से हम लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया चैप्टर है ना। इसको अच्छे से समझिएगा, मज़ा आने वाला है। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ना। कैसे पहचानेंगे आप, कैरेक्टर क्या है इसकी, पहचान क्या क्या है, वो हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन के बारे में जानकारी दे दूँ, इक्वेशन कहते कैसे हैं। सो बेटा जी, किसी भी फॉर्मेट में वेरिएबल, जैसे आप देखोगे मैं 4 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 6, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब क्या आती है, कांस्टेंट कहलाती हैं। ये सब क्या होती हैं बच्चों, कांस्टेंट होती हैं, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज। और जो भी आप कहीं देखते हो एक्स वाई इस तरह लगा हुआ, तो ये सब क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। सो इसी कांस्टेंट और वेरिएबल के सिस्टमैटिक फॉर्मेट को, अरेंजमेंट को इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कांस्टेंट में से 5 को उठा लिया, वेरिएबल का एक्स ले लिया, और प्लस एक और वेरिएबल मैंने लगा दिया प्लस का वाई, है ना। सो ये एक तरह से जो मैंने ये फॉर्मेट लिखा है बच्चों, यही क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। कुछ भी ले लो यार, 2 ले लिया मैंने, अब वेरिएबल का मैंने स्क्वायर कर दिया, वेरिएबल की पावर 2 कर दिया, प्लस 6 का जेड कर दिया है, बराबर में 5 कर दिया है। अब देखो यहां भी वेरिएबल, ये एक्स है वेरिएबल, ये भी जेड क्या है, वेरिएबल है। और 2, 6 और 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। बस फर्क ये है कि 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये जो वैल्यू है ये प्योर कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्योर कांस्टेंट, जिसको मैथ्स में हम लोग सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और किसी वेरिएबल के आगे जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। सो अभी जो 2 आप देख रहे हो, ये कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 6 यहां देख रहे हो, 6 ये किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है, जेड के साथ है। सो ये 6 जो है ये भी क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका कहलाएगा, ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड। है कांस्टेंट, आई नो है कांस्टेंट, ये भी, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया कोफिशिएंट का। बात समझ आ रही है। सो ये एक फॉर्मेट जो मैंने लिखा, यही क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। अब थोड़ी सी बात समझ लीजिए, इक्वेशन कितने तरह के होते हैं। देखिए इक्वेशन कई तरह के होते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन होता है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अब है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है क्यूबिक इक्वेशन, उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन के अंदर बेटा जो इक्वेशन हम लिखेंगे, उसमें जो भी वेरिएबल हो, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, राम हो, कबूतर हो, कुछ भी हो, उसकी जो पावर होगी, मतलब जो सबसे बड़ा पावर, जिसको मैथ्स में डिग्री कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में जो सबसे बड़ा वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होगा, मतलब डिग्री, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यूबिक के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये पहचान है बच्चों। पहले तो इस बात को समझिए। इफ एनीवन आस्क यू कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री शुड बी 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री शुड बी 2। सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्यूबिक के अंदर डिग्री 3 होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री 4 होना चाहिए। अब समझिए, चाहे आप इस इक्वेशन को लिखो, लीनियर को, क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक को, बाई क्वाड्रेटिक को, दुनिया के सारे इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो ये होता है। जैसे मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं, क्वाड्रेटिक, तो मैं क्वाड्रेटिक का ही इक्वेशन लिख रहा हूं। अगर क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है बेटा, डिग्री मैंने 2 बोला है, और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तो वो डिग्री, वो पावर हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब वेरिएबल होगा पावर 2, उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू भी होगा। भाई अगर नहीं होगा तो 1 होगा, लेकिन कुछ तो होगा, तो हम ए लेके चलेंगे उसको, वो ए कहलाएगा। एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स रहेगा, पावर 1, केवल एक्स, मतलब पावर यहां 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वेरिएबल की पावर 0 क्या,
1 हो गया ना वैल्यू, और 1 रखोगे तो प्योर कांस्टेंट बचेगा, और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होना चाहिए। ये फॉर्मेट है लिखने का। अगर क्यूबिक लिखना चाहूंगा अगेन मैं ए लिखूंगा, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो 3 से शुरू करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, तो अगला क्या होगा, बी होगा, पावर 1 कम कर देंगे, बी एक्स स्क्वायर होगा। फिर अगला क्या होगा, सी होगा, क्या आएगा, एक्स आएगा, और लास्ट में प्योर कांस्टेंट तो होना चाहिए, तो डी आएगा। बात मेरी समझ आ रही है। अगर लीनियर लिखना चाहूंगा मैं, लीनियर, तो लीनियर में डिग्री कितना होना है, 1 होना है, पावर 1 होना चाहिए। सो क्या आएगा, वो ए एक्स रहेगा, प्लस में क्या रहेगा बोलो, बी, केवल बी, और बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 आ रहा है। यहां सबसे बड़ा पावर 2 है, क्वाड्रेटिक होगा। यहां सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, क्या है, क्यूबिक कहलाएगा। बाई क्वाड्रेटिक लिखना होगा तो क्या, अगेन मैं ए से ही शुरू करूंगा, बस पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि डिग्री क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक में 4 होती है। तो ए एक्स पावर 4, फिर क्या, बी आएगा बी एक्स क्यूब, फिर क्या, सी एक्स स्क्वायर, फिर क्या, बी एक्स, और फिर क्या आएगा, प्लस का ई आएगा। चलाते रहो उसको, एबीसीडी कांस्टेंट के लिए। मेरी बात आपको समझ आ रही है, बोलो क्लियर है क्या। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इन तीनों इक्वेशन के अंदर बच्चों ध्यान रखना आप लोग, ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया ना भाई, अगर यहां a 0 हो गया तो x का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, केवल कांस्टेंट बचेगा, तो हम इक्वेशन कह ही नहीं पाएंगे भाई। 8 कोई इक्वेशन थोड़ी होगा, 7 कोई इक्वेशन थोड़ी होता है, 6 कोई इक्वेशन थोड़ी होता है, उसके साथ वेरिएबल होना चाहिए ना। सो वेरिएबल के वजूद को बचाने के लिए a का 0 नहीं होना चाहिए भाई। अगर यहां a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली फैमिली गायब हो जाएगी, तो क्या इसको क्वाड्रेटिक बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे भाई। अगर ए यहां 0 हो गया तो क्यूब वाली फैमिली गायब हो जाएगी, इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाएंगे हम लोग भाई। अगर ये वाली फैमिली यहां 0 हो गई, ये 0 हो गया, तो इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। सो ए नॉट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ध्यान रहे, इन सभी कंडीशन के लिए ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बातें समझिए आप लोग पहले। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम लोग ये पढ़ने वाले, इस चैप्टर को इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए ए 0 नहीं होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को लीनियर इक्वेशन समझ आ गया होगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होगा बच्चों, वो क्या होगा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए जो है यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। ये दिमाग में रखिए आप लोग ध्यान से। चलिए ठीक है। देखिए अब एक बात आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। किसी भी इक्वेशन में जो डिग्री होगा, डिग्री क्या, 2 है यहां पर, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड वही करेगा। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ रूट्स, या इसको आप ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ जीरोस। मतलब ऐसी वैल्यूज एक्स की, वेरिएबल की वो वैल्यूज जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन पूरा सेटिस्फाई हो जाए। मतलब एक्स में ऐसा क्या रखूं कि ये पूरा क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, किस पे डिपेंड करेगा, डिग्री पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, बोलो, डिग्री पे। भाई मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, तो डिग्री कितना है, 2 डिग्री, यहाँ पावर 2 है, तो इसके सॉल्यूशन 2 होंगे, 2 जीरोस होगा, 2 रूट्स होगा। अगर लीनियर इक्वेशन बोलता हूं मैं आपको, लीनियर इक्वेशन, तो उसमें डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो सॉल्यूशन कितना आएगा, केवल 1 आएगा। बोलो बात समझ आ रही है भाई। अगर x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 मैं लिखता हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि x क्या मैं पुट करूं कि पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है x 7 आना चाहिए, तभी तो 7 माइनस 7 0 आ पाएगा, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर पाएगा। 7 के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो इसको 0 कर दे, कहीं नहीं, देख लो आप। तो सॉल्यूशन कितना आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। क्वाड्रेटिक अगर यहां है तो सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 ऐसी वैल्यूज आएंगी जिसको पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। उन्हीं 2 वैल्यूज पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड है। उन 2 वैल्यूज को निकालना, जीरोस निकालना। 0 बोल दूंगा मैं, नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। बात मेरी समझ आ रही है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा जी, कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होगा।
और उसको क्या बोल सकते हैं, रूट्स। कितने रूट्स होंगे बेटा, 2 रूट्स होंगे, और उन्हीं दोनों रूट्स को हम लोग यहाँ पर बार बार क्वेश्चनों में सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे। चलिए आगे। अब आप समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा। सो बेटा अगर x के फॉर्म में ये इक्वेशन है और मान लो ये एक कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया है, सो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे बनाता हूं, ऐसे ऊपर की तरफ, भाई अगर यहां कोई वैल्यू इस पे x पर होगा तो इसका कुछ ना कुछ यहां सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहां अगर यहां x की वैल्यू कुछ होगी तो यहां भी आएगा। तो देखो इस x की वैल्यू पे और इस x की वैल्यू पे दोनों का सॉल्यूशन तो सेम ही आ रहा है ना भाई। इसी तरह यहां x होगा और यहां पे अगर मैं x लूंगा तो सॉल्यूशन दोनों का यहां पे क्या आएगा, सेम आएगा। तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे, 2 सॉल्यूशन। ऊपर की तरफ अगर मुंह खुला हुआ है तो समझ जाइएगा a क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है। आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ये a क्या है, a क्या है, a क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये वैल्यू अगर प्लस में होगा x स्क्वायर वाली फैमिली तो ऊपर की तरफ होगा, और अगर नीचे की तरफ कोई इस तरह से है बेटा जी, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा a क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, सेटिस्फाई करेगा, इसको माइनस में आंसर आएगा हमेशा। बात मेरी समझ आ रही है। सो ये बेसिक बातें हैं, दिमाग में रखिएगा। चले, सो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने के लिए, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं ताकि पूरे वीडियो के अंदर आपको ये दिमाग में स्ट्राइक करता रहे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहने के लिए इस वाली फैमिली का होना कंपलसरी है। अगर ये गायब है, एक्स स्क्वायर वाली फैमिली नहीं है, नो क्वाड्रेटिक, उसको क्वाड्रेटिक हम बोल ही नहीं सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कहलाएगा ही नहीं। सो एक्स स्क्वायर का होना कंपलसरी है बेटा। अब हम लोग चेक करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, कंडीशन चेक करना आपको, चेक वेदर कि द गिवन फॉर्मेट द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, x + 1 = 3x - का y, ये क्वेश्चन दे दिया, या 3x - का 9 ले लो, 2 वेरिएबल, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैं आपसे कह रहा हूं चेक करो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो इसको पहले सिंपली बना लो, ठीक है, सिंगल लाइन में x + 1 3x माइनस का क्या आएगा, 27 आएगा। इन सबको इस तरफ ले लीजिए क्योंकि ये कहता है क्वाड्रेटिक का रूल है ये। सो इधर आ जाएगा ये पूरा का पूरा, ये x पहले सही है, 3x चला जाएगा। सो क्या बचेगा, माइनस का 2x, -27 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 28 = 0। बोलो क्या इधर कोई एक्स स्क्वायर वाली फैमिली है, एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा मुझे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। बोलो बात समझ आ रही है। दूसरा, इसको चेक करके बताइए, x + 2 x - का 3 = 6x + y, इसको चेक करके बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक होगा। तो वही बात है, पूरा लास्ट तक सॉल्व करो, राइट साइड में 0 बचा लीजिए। तो सॉल्व कर लिए, इस x से इस फैमिली को मल्टीप्लाई करो, तो x × x क्या आएगा, x², 3 को x से करो माइनस का 3x, 2 को x से करो 2x, और 3 2 जा कितना आएगा, माइनस का 6। यहाँ क्या आएगा, 6x प्लस क्या आएगा, ये 6y आ गया, कोई दिक्कत नहीं, y है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और वेरिएबल है, ठीक है। सो क्या आ गया, x², ये कितना, -3x + x, ठीक है। तो ये क्या बचा, माइनस का x, यहाँ 1x बचेगा, -x, और ये 6x इधर आ जाएगा। भाई -x पहले से है 6x, तो क्या आएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस का 6 है, और ये क्या है, ये 6y इधर आ जाएगा, तो माइनस का 6y बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप, क्या इस फैमिली में कहीं भी x² बच रहा है, स्क्वायर वाला कोई आ रहा है, डिग्री 2 आ रहा है, ये रहा डिग्री 2, ये आ रहा है फैमिली, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बात समझ आ रही है। सो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन आपके पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर है, वैसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, और हमें क्या बताना है, हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, चेक करते हैं कि आइदर क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा। x + 2 का होल स्क्वायर 2x + y, x + 3 ले लो, और इनटू में x + 2, ये हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अभी आप मत बताना, अभी बता ही नहीं सकते हो, क्या करेंगे, इसको एंड तक सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² + b² + 2ab 4x, कितना आएगा यहाँ पर 2, इसको सॉल्व कर लो पहले, क्या आएगा x² प्लस ये इसका मल्टीप्लाई x² + 2x,
फिर इस वैल्यू का इससे 3x प्लस 6, ठीक है, 3x प्लस 6 क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, और इस पूरे वैल्यू का 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 तो पहले से ही था, 5 टू 10x हो जाएगा, प्लस कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, क्या करें हम लोग, क्या करें भाई, इधर सॉल्व कर लीजिए, सारी वैल्यूज को इधर ले लीजिए, क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर है, कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ 4x है, ये क्या 10x है ना, 10x है, ये क्या है बेटा 10x, तो 10x इधर आ जाएगा, 4x है तो क्या आएगा माइनस का 6x, ये 12 था इधर आ गया, ये प्लस 4 है, ये 12 आ गया माइनस में, तो कितना आ गया माइनस का 8 आ गया, इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, यस क्वाड्रेटिक होगा, एक तो परफेक्ट क्वाड्रेटिक हो रहा है। इसको देखो आप, इस फॉर्मेट से ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलो कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर ए कितना है, बोला ए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है तो ए कितना 1 है, एक्स के आगे बी कितना होगा, बोलो बेटा बी कितना होगा, एक्स के आगे 6 है तो बी 6 होगा, सी कितना होगा प्योर कांस्टेंट, बोलो सी कितना 8 होगा, हमने ए और बी और सी भी निकाल लिया। अभी मैं आपको केवल चेक करना बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का सॉरी x प्लस 2 का क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब आ गया तो है ना, और क्या है 2x, फिर क्या है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, और हमें बताना ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो भाई अभी बताना बहुत मुश्किल लग रहा है ना, क्या करेंगे इसको, यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, तो a क्यूब x क्यूब 2 क्यूब 8 हो गया, प्लस 3ab, तो 3ab मतलब क्या है 2 इंटू एक्स, ab a प्लस b 2 प्लस एक्स, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, तो 2x क्यूब माइनस का 2x, ये आ गया, बोलो क्लियर है क्या। सॉल्व करते हैं इसको आगे हम लोग, एंड तक जाएंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू जा 6x, और यहाँ क्या है 2 प्लस एक्स, एज इट इज रहने दो उसको, 2x क्यूब माइनस का 2x, यहाँ क्या आएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू 2 क्या आएगा 12x आएगा, 6x इंटू x क्या आएगा 6x स्क्वायर आएगा, इक्वल्स टू 2x क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस का क्या है 2x, ठीक है। अब क्या करें भाई, इन सारी फैमिलीज को इस तरफ लेके आओ, क्या आएगा बोलो, x क्यूब पहले से 2x क्यूब आएगा तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए अब x क्यूब के बाद स्क्वायर वाली फैमिली को देखो, 6 स्क्वायर पहले से 2 आए, 6 स्क्वायर पहले से ही है, और इधर क्या है, इधर तो स्क्वायर वाली फैमिली ही नहीं है, तो वही बचेगा प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। अब x की फैमिली को देखो, 12x है, ये 2x इधर आके ऐड हो जाएगा, क्या आएगा 14x आएगा, और प्लस का 8 पहले से इक्वल, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x क्यूब आएगा, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, नो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये फैमिली यहाँ पर x क्यूब आ रही है। बात मेरी समझ आ रही है। सो क्वाड्रेटिक बोलने के लिए एक्स स्क्वायर ही बड़ा डिग्री होना चाहिए भाई। अब ये क्यूबिक हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि बड़ा पावर 3 आ रहा है, यहाँ पे डिग्री 3 है। बोलो बात मेरी समझ आ रही है। सो दीज आर द बेसिक, ये आज के टॉपिक में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन को किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, आदाब, जय हिंद।